हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संगठन के बारे में। ये महिला पर्यवेक्षक में हम मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो आगे बढ़ाते हैं। संगठन में देखते हैं दो या दो से अधिक लोगों का समूह है जिसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना है ना। तो ये क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है, जो संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। फिर हेनरी फेयोल ने क्या बोला है? एक व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए उसे अपने कामकाज के लिए उपयोगी सब कुछ प्रदान करना है। कच्चा माल, मशीनें और उपकरण, पूंजी और कर्मचारी, ये सब क्या कहलाते हैं? संगठन में आते हैं। फिर आता है विलियम स्पिंगल। इन्होंने क्या कहा है? अपने प्रसारण अर्थ में आयोजन एक प्रयास या उद्यम में मौजूद विभिन्न कारकों के बीच संबंध संदर्भित करता है। कौन? संगठन। G.R. टेरी ने क्या बोला है? समूह के साथ कुशलता से काम करने के लिए चयनित कार्य व्यक्तियों द्वारा कार्यस्थल के बीच प्रभावी प्राधिकरण संबंधों की स्थापना करना संगठन कहलाता है। समूह के बीच कार्यों, लोगों आदि के बीच संबंध संगठन कहलाता है ना। बीच कार्य, लोगों आदि के बीच संबंध क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। फिर देखेंगे संगठन की प्रक्रिया। कार्य की पहचान करना, काम को विभाजित कर देना, यानी कि काम की पहचान का विभाजन जो है उसको क्या बोलते हैं? काम को विभाजित कर देना। नौकरियां और विभागों का समूहीकरण, ये क्या कहलाता है? एक जैसे कार्य को एक विभाग में बांट दिया जाता है। कर्तव्यों का आवंटन, सभी विभागों को कार्य देना। रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना, यानी कि कर्मचारियों के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके ऊपर सुपरवाइजर रखना, है ना। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। फिर आता है संगठन का महत्व। संगठन का महत्व क्या होता है? विशेषज्ञता के लाभ, यानी कि यह विशेष व्यक्ति बनाने में मदद करता है। कार्य संबंधों में स्पष्टता, अपने कार्य के संबंध में स्पष्टता होती है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संगठन द्वारा सभी संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। समय बदलने के लिए अनुकूलन, यानी कि सभी तरह की परिस्थितियों में बदलने को तैयार रहते हैं। प्रभावी प्रशासन, सभी प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलाए जाते हैं। फिर आते हैं कर्मियों का विकास, यानी कि विभागों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण द्वारा विकास किया जाता है। फिर आता है विस्तार और विकास। विस्तार यानी फैलाना, विकास यानी कि बढ़ाना। ये हमारे संगठन का महत्व होता है। फिर आती है संगठनात्मक संरचना। ये क्या होती है? संगठन में उपस्थित पदानुक्रम को संगठनात्मक संरचना कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। कार्यात्मक संरचना, यानी कि कार्य के आधार पर, और प्रभाविकी संरचना, मंडल यानी कि उत्पाद के आधार पर। तो कार्यात्मक संरचना क्या होती है? इसमें संगठन का विभाजन कार्य के आधार पर किया जाता है। इसमें कार्य विशेषज्ञता पर अधिक बल दिया जाता है। उपयोगिता क्या है इसकी? जब संगठन का आकार छोटा हो, जब संगठन के पास उत्पाद सेवाएं कम हों, जब संगठन ज़्यादा विस्तार नहीं करता, तो कार्यात्मक संरचना होती है वहाँ। मंडल संरचना, इसमें उत्पाद को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें उत्पाद के आधार पर विभाजित किया जाता है। उपयोगिता क्या है इसकी? अगर संगठन अधिक बड़ा हो, संगठन बहुत ज़्यादा उत्पाद सेवाएं देता है, संगठन का विस्तार बहुत अधिक होता है, वहाँ पे मंडल संरचना होती है। फिर आती है लाइन संरचना। इस तरह की संगठनात्मक संरचना में नेता बिना किसी से विचार विमर्श का निर्णय लेता है ना। जैसे लाइन एवं स्टॉप संरचना, ये लाइन संरचना हो गई, है ना। फिर आती है लाइन एवं स्टॉप संरचना। स्टॉप संरचना, इस तरह की संरचना में नेता विशिष्ट क्षेत्र के कार्य के योग्य व्यक्तियों से, जैसे कि वकील, सीए, वित्तीय सलाहकार आदि से विचार विमर्श कर निर्णय लेता है। इसको लाइन स्टॉप संरचना कहते हैं। फिर आता है औपचारिक संगठन। ऐसा संगठन जहां सदस्यों के बीच संबंध आधिकारिक होते हैं। इस तरह के संगठन में सभी की जिम्मेदारी शक्ति पहले से ही परिभाषित होती है। सभी नियम तथा विनियम के अनुसार
कार्य करते हैं, ये सब औपचारिक संगठन में आते हैं। फिर आता है अनौपचारिक संगठन। ऐसा संगठन जहाँ संबंध मित्रता के आधार पर होता है, सदस्यों के मध्य पूर्व निर्धारित संबंध नहीं होते हैं, ये संगठन तुरंत बनते हैं, इनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये क्या कहलाते हैं? औपचारिक संगठन अनौपचारिक संगठन कहलाते हैं। फिर आते हैं मैट्रिक्स संगठन। मैट्रिक्स संगठन क्या होते हैं? इस तरह के संगठन में अलग अलग विभाग के अनुभवी अथवा श्रेष्ठ लोगों को जोड़ा जाता है ना। ये श्रेष्ठ लोग किसी को भी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अपितु अपना कार्य समूह में बता देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रिपोर्टिंग, यानी कि अपने कार्य का लेखा जोखा देना, है ना। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है। प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, ये क्या होता है? प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, जब कोई श्रेष्ठ अपनी जिम्मेदारियों को अपने अधीनस्थों को सौंपता है तो वो प्राधिकरण का प्रत्यायोजन कहलाता है। अधिकारी यानी कि किसी कार्य को करवाने के लिए जो शक्ति होती है वो अधिकारी होता है। और जिम्मेदारी मतलब काम को समय अथवा समय से पूर्व कर लेना, वो जिम्मेदारी कहलाती है। जवाबदेही मतलब कार्य की सफलता और असफलता के लिए स्वयं जिम्मेदार होना, वो क्या कहलाती है? जवाबदेही कहलाती है। तो यहाँ हम संगठन के MCQs लगा लेते हैं कि संगठन में कौन कौन से MCQs हैं और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मंडल संगठन संरचना के अंतर्गत विभागीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है मंडल संरचना में? समारोह, उत्पाद, लागत या प्राधिकरण। तो अब भी पढ़ के आए हमने किसके आधार पर? उत्पाद के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति को 2 या 2 से विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होता है? भूमिका स्पष्टता होती है, भूमिका संघर्ष होता है, भूमिका धारणा होती है, विभ्रांति होती है। तो क्या होती है? भूमिका संघर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है संगठन की प्रक्रिया की पहली गतिविधि क्या है? गतिविधियों को समूहीकृत करना, उद्देश्य निर्धारित करना, गतिविधियों का समन्वयन करना, कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन करना। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर, उद्देश्य निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है, संरचना कई श्रेणीबद्ध स्तरों और नियंत्रण के संकीर्ण विस्तृति को संदर्भित करती है। ऊंची, विस्तृत, समतल, लघु। तो क्या आ जाएगी? ऊंची। इसके द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों का कार्यों के आधार पर उद्यम का विभाजन खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। कार्यात्मक संगठन संरचना, मंडल संगठन संरचना, लाइन संगठन संरचना, रेखा और कर्मचारी संगठन संरचना। तो क्या आ जाएगा? कार्यात्मक संगठन संरचना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक व्यक्ति को गतिविधि से जोड़ने के द्वारा भूमिकाओं के निर्माण के लिए व्यवसाय को सक्षम बनाता है? आयोजन, प्रत्यायोजन, विविधीकरण, नियोजन। तो क्या आ जाएगा? आयोजन। कार्यात्मक संगठन के जनक कौन है? F.W. टेलर, फेयोल, पीटर ट्रकर, है ना। तो क्या आ जाएगा? F.W. टेलर। ये वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक भी कहते हैं इनको। 4 सिद्धांत दिए थे इन्होंने, और फेयोल ने 14 सिद्धांत दिए। सामान्य प्रबंधन के जनक हैं ये, है ना, फेयोल। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है? प्रत्यायोजन, विकेंद्रीकरण, विभागीकरण या विभेदन। तो क्या कहलाता है? प्रत्यायोजन, ए नंबर। फिर आता है, प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल का तत्व नहीं है। क्या नहीं है? जवाबदेही, अधिकार, जिम्मेदारी, अनौपचारिक संगठन। तो क्या है? अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन खालिस्तान कहलाते हैं। तो इस प्रकार के संगठन को मैट्रिक्स संगठन कहते हैं। अगला है, किसी संगठन का निम्नलिखित ढांचा जानबूझकर नहीं बनाया जाता तथा पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न होता है।
एक औपचारिक अनौपचारिक कार्यात्मक मंडल। तो क्या आ जाएगा? अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है, एक संगठन के भीतर केंद्रीय बिंदुओं पर प्राधिकरण का संकेंद्रण है। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, कार्य विभाजन। तो क्या आ जाएगा? केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? निर्णय लेने का अधिकारों को सुरक्षित करना, निर्णय लेने के अधिकार का फैलाव, नए केंद्र या शाखाएं खोलना, प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना। तो क्या आ जाएगा? निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित करना केंद्रीकरण का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विसल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है? विसल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है? तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा डी नंबर। वो कर्मचारी जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैध या अनैतिक आचरण का खुलासा करता है, वो क्या कहलाता है? विसल ब्लोवर या मुखबिर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन की अवधि को कैसे संदर्भित करता है? प्रबंधन की अवधि को कैसे संदर्भित करता है? प्रबंधकों की संख्या से, एक प्रबंधक द्वारा कार्यकाल की लंबाई से, एक श्रेष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या से। तो क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, सभी संगठनों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य। तो क्या आ जाएंगे? विपणन, वित्त लेखांकन और उत्पादन। ये तीनों कार्य आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ऐसा संगठन जहां अफवाहों को जन्म दिया जाता है क्या कहलाता है? केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन या औपचारिक संगठन। तो क्या आ जाएगा? अनौपचारिक संगठन। तो ये रहे हमारे संगठन के MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।